Good morning, dear student of class 8. I am your English teacher. Today I am going to start your grammar portion, your prescribed book, Grammar Valley, class 8th. You see on your screen what is the name of your book. Your first chapter is the sentence. The first chapter is the sentence. सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य. Sentence. What is sentence? First of all, you have to read what is sentence. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. What is sentence? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. A sentence has a subject and predicate of its own. The first word of sentence always begin with a capital letter. तो sentence का पहला word किससे शुरू होता है? Capital letter से. A sentence ends with a full stop, question mark और exclamation mark. और end किससे होगा? Full stop से, question mark से and exclamation mark से ये end होगा. तो सेंटेंस फिर हिंदी में हम लोग कैसे बताएंगे सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स के ग्रुप को, शब्दों के समूहों जो एक कंप्लीट सेंस को बताता है वो सेंटेंस है, जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो अंश होते हैं. और क्या है? जो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से एंड एंड्स विथ, खत्म किससे होगा? फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से वो एंड होता है. एग्जाम्पल you have seen on your screen. Once upon a time there lived 3 billy goats on one side of the mountain. They decided to go up to the other side of the mountain to eat the sweet grass growing there. There was a big bridge between the two sides of the mountain. A big, ugly troll lived under the bridge. His eyes were as big as dinner plates and his nose as long as a poker. Student, ये तुम देख रहे हो यहाँ 5 फुल स्टॉप से ये पूरे पैराग्राफ एंड हुआ है. तो इसका मतलब क्या है? इस पूरे पैराग्राफ में आपको 5 सेंटेंसेस मिली है जो कि कंप्लीट सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है. ये हो गया आपका सेंटेंस. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या किस में आप आएंगे? फ्रेज. व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ. फ्रेज कभी भी आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता है सेंटेंस के तरह. तो फ्रेज और सेंटेंस में अंतर क्या हुआ? फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है, लेकिन सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस को एक्सप्रेस करता है. A phrase does not have a subject and predicate of its own. It does not have a verb to. Does not have a verb to. Okay? जैसे हम लोग उसमें देखे थे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल रहा था, हाँ, और उसमें वर्ब का भी प्रेजेंस हम लोग देखे हैं. लेकिन इसमें कोई भी वर्ब आपको नहीं दिखेगा और ना ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट होंगे. एग्जाम्पल, एट माई डोर, ऑन द चेयर, वंस अपॉन अ टाइम. ये सब किसका उदाहरण हो गया? किसकी एग्जाम्पल हो गई है? सब फ्रेज की. अब नेक्स्ट हम लोग जिसमें आ रहे हैं वो है क्लॉज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज. क्लॉज को कैसे बताएंगे हम लोग? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको मिलेगा, शब्दों का समूह मिलेगा, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस
जो एक पार्ट्स, आपका सेंटेंस का एक पार्ट है, फुल सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस का एक पार्ट है। और कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी इसमें आपको दिखेगा। तो क्लॉज भी सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन फुल सेंटेंस नहीं है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, शी हैज़ ए रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड। शी हैज़ ए रिंग which is made of gold. He never realizes what he does. He is the man who won the competition. Okay? तो ये सब किसके उदाहरण आपके हुए? क्लॉज की। She has a ring which is made of gold. He never realizes what he does. He is the man who won the competitions. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या क्या पढ़े? सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज और उसकी उदाहरण। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसकी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड गुड बाय।